आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स का 5वां पार्ट। इससे पहले जो 4 पार्ट आया था, जिसमें से कि हर पार्ट में प्रश्नों की संख्या थी 50, यानी कि कुल मिला के 200 प्रश्न 4 पार्ट में आपको बताया जा चुका है बिहार करंट अफेयर्स का। और ये जो 5वां पार्ट है, इस पार्ट में मैंने 100 प्रश्न को लिया है। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का जो PDF है, इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला के साथ बने रहें। यहाँ पर लगभग 1000 प्रश्न आपको बिहार करंट अफेयर से कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार जीके का जो 2000 सीरीज था वो PDF बनकर तैयार हो चुका है, वो लॉन्च हो चुका है। उसका भी वीडियो धीरे धीरे चैनल पे आ रहा है, आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी PDF हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो पे आते हैं और यहाँ पे 201 नंबर प्रश्न से 300 नंबर तक के प्रश्न यहाँ पे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना के 7वें चरण की यात्रा कब से प्रारंभ हुई? तो मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना के 7वें चरण की यात्रा 9 जनवरी 2020 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 2020 को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा, इस कार्यक्रम का नाम याद रखिए, परीक्षा पर चर्चा में शामिल होने के लिए बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया था? तो बिहार के 70 छात्रों का चयन किया गया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस विभाग का चयन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए किया गया है? तो आपदा प्रबंधन विभाग और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये दोनों विभाग का चयन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुंवर सिंह की याद में 21 फीट के कांसे की तलवार विजय स्तंभ के रूप में निर्मित किया गया है? 21 फीट का कांसे का तलवार विजय स्तंभ के रूप में क्या कहते हैं, निर्मित किया गया है। तो ये भोजपुर जिले में कुंवर सिंह की याद में ऐसा किया गया है। उसका अगला प्रश्न है, पटना के महावीर मंदिर के ऑनलाइन लाइव दर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता हाल ही में हुआ है? तो रिलायंस जियो के साथ ये समझौता हुआ अभी हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ डेयरी पुरस्कार इंडिया डेयरी अवार्ड दिया जाने का घोषणा किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे। देखिए, ये प्रश्न मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ डेयरी, यहाँ पे डेयरी नहीं बल्कि डेयरी होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ डेयरी पुरस्कार इंडिया डेयरी अवार्ड दिए जाने का घोषणा किया गया? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा ये होगा एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लिखित पुस्तक मगधनामा जिसके लेखक कुमार निर्मलेंदु है, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? प्रश्न है, हाल ही में लिखित पुस्तक मगधनामा जिसके लेखक कुमार निर्मलेंदु है, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा किया गया। हाल ही में बिहार के मवेशियों में खासकर गाय तथा भैंस में एक नए प्रकार की संक्रमण बीमारी देखी गई है, इस बीमारी का नाम क्या है? तो इस बीमारी का नाम है लंपी। अगला प्रश्न, हाल ही में पटना में किस बैंक के द्वारा सिक्का भंडार केंद्र खोला गया है? तो हाल ही में पटना में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के द्वारा सिक्का भंडार केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की रक्षा में शहीद हुए बिहार के सैनिकों के पत्नियों को किसके द्वारा वीर नारी सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फागू चौहान, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस जानवर को वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत बिहार के वाल्मीकि नगर में बसाया जाने का निर्णय लिया गया है? तो गेंडा को वाल्मीकि नगर में बसाए जाने का निर्णय लिया गया है वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस महिला को मलाइका अरोरा के द्वारा दिल्ली में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन बिहार का अवार्ड दिया गया? तो रानी कुमारी को भी हाल ही में दिया गया। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2020 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 96वीं जयंती मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर बिहार के कितने व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो गणतंत्र दिवस 2020 के पूर्व संध्या पर बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये सभी प्रश्न देख के आप समझ सकते हैं कि आगामी परीक्षा में इसके पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनती है, तो इस तरह के प्रश्न को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हाल ही में झारखंड रणजी टीम में किया गया था? तो बिहार के सादिल राज का चयन अभी झारखंड रणजी टीम में किया गया।
अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड 2020 में शामिल किया गया है? तो नरेश चंद्र माथुर का नाम अभी हाल ही में इंडिया बुक रिकॉर्ड 2020 में शामिल किया गया है, जो कि बिहारी है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान को जून 2021 से गंगा का पानी मिलने लगेगा? गया, राजगीर और नवादा को जून 2021 से गंगा का पानी मिलने लगेगा। अगला प्रश्न है 218 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सेब की खेती के लिए HRMN 99 नामक सेब की प्रजाति की एक बगीचा तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गर्मियों में भी सेब उगाई जाएगी। तो सेब की प्रजाति का जो नाम है HRMN 90। तो इसमें कहा गया है कि गर्मियों में भी सेब की खेती होगी, सेब उगाई जाएगी। तो ये सभी जो किया गया है, ये कहाँ किया गया, किस जिले में? तो आप सभी ध्यान रखिए, मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। ये सेब की एक नई प्रजाति यहाँ पे उगाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार का पहला हाईटेक ATM ई कॉर्नर किस बैंक के द्वारा पटना में खोला गया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा खोला गया। हाल ही में बिहार के किस जिला को बिहार का 13वां नगर निगम घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया? तो सीतामढ़ी जिला को बिहार का 13वां नगर निगम घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में बिहार को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में बिहार को 3 अवार्ड प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, 3 अवार्ड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस कला शैली को GI टैग देने की घोषणा की गई? मंजूषा कला शैली को। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न 224, हाल ही में बिहार के किस जिला में वन विभाग के द्वारा मोर का संरक्षण और पुनर्वास किया जाएगा? तो सहरसा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विजय कुमार चौधरी के द्वारा भारतीय समाज की हकीकत नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सूर्य नारायण सूरज। भारतीय समाज की हकीकत नामक पुस्तक का लेखक है सूर्य नारायण सूरज, जिसका कि विमोचन विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 226 नंबर प्रश्न, 31 दिसंबर 2020 को गुरु गोविंद सिंह की याद में कौन सा प्रकाश पर्व मनाया जाएगा? तो ये 353वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के जागरूकता रथ को रवाना किया गया? तो श्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न, बिहार की कौन सी महिला चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड मॉडल लुक में भारत का प्रतिनिधित्व की? तो इस महिला का नाम है आरोही। अगला प्रश्न 229 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के गया में अफसर ट्रेनिंग अकादमी का किसमें विलय करने की घोषणा किया गया? तो ये भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में विलय करने की घोषणा किया गया। अफसर ट्रेनिंग सेंटर जो कि कहाँ पे है, ये बताया मैंने आपको, बिहार के गया में। तो इसे भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से विलय करने का घोषणा किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? तो गेहूं और मक्का के लिए। इसका राइट आंसर है गेहूं और मक्का के लिए। गेहूं और मक्का के कृषि के लिए जो कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस महिला को मैथिली भाषा और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रबुद्ध साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो उषा किरण, जो कि एक लेखक हैं, उषा किरण खान इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस अस्पताल में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 16 वर्ष तक के बच्चे के जन्मजात बीमारी का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा? तो IGIMS पटना में। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो भागलपुर जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। और एक प्रश्न मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो भागलपुर जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कुमार मनीष अरविंद को मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में नीतीश कुमार के द्वारा बिहार का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट का उद्घाटन किया गया? तो ये वैशाली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित 55वें राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती में बिहार के किस खिलाड़ी को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है? तो बिहार के खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। 55वें राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती में इन्हें क्या कहते हैं, कांस्य पदक प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंगेर भीम बांध में पर्यटन सीजन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? श्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा श्री सुशील कुमार मोदी। एक प्रश्न में मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे प्रयोग किया था इसके आगे उप मुख्यमंत्री। तो अभी ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में श्री सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री वर्तमान समय में है। तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी अभी वर्तमान के उप मुख्यमंत्री है बिहार में। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग मिथिला पेंटिंग से किस देश के ट्रेनों को सजाए जाने का
का निर्णय लिया गया। तो जापान और कनाडा के ट्रेनों को सजाए जाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित 65वें राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 65वें राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल चैंपियनशिप में, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी, तो इसमें बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विभाग के अनुसार मुखिया तक को अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है? तो पंचायती राज विभाग। चलिए अगला प्रश्न है 241 नंबर प्रश्न, हाल ही में वाल्मीकि नगर में पर्यटन सत्र की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो श्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के दूसरे एम्स की स्थापना को आवंटित जमीन को देखने के लिए 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम बिहार पहुंची थी, जिसमें बिहार में दूसरा एम्स किस जिला में प्रस्तावित है? तो बिहार में जो दूसरा एम्स प्रस्तावित है, जिसके लिए कि केंद्र सरकार के द्वारा 7 सदस्यीय टीम भेजी गई थी, तो ये दरभंगा में प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है दरभंगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि अयोध्या के रामलला मंदिर निर्माण में बिहार के किस व्यक्ति को आर्किटेक्चर की टीम के द्वारा चुना गया है? तो अरविंद कुमार कात्यायन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस विभाग के द्वारा एक वेबसाइट विकसित किया गया है जिसके माध्यम से बिहार के कलाकारों का ब्रांडिंग किया जाएगा? तो कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के रक्सौल से नेपाल के किस शहर तक जाने के लिए रेलवे लाइन बनाने के काम को हाल ही में पूरा कर लिया गया है? तो बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक के लिए जो रेलवे लाइन बनाने का रेलवे लाइन बिछाया गया था, तो इसका काम जो अब हाल ही में पूरा कर लिया गया है। राइट आंसर है रक्सौल से काठमांडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुषों की औसत आयु 2035 तक अनुमानतः कितना हो जाएगा? तो बिहार में पुरुषों की औसत आयु अनुमानतः 72.9 वर्ष हो जाने का उम्मीद किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के भागलपुर क्षेत्र के किस कला को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया? तो मंजूषा कला को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश की राजमाता भ्रमण करने के उद्देश्य से बिहार के बोधगया पहुंची? तो भूटान की राजमाता। बिहार के किस जिले में मुंबई के टाटा मेमोरियल के तर्ज पर बिहार सरकार के द्वारा कैंसर अस्पताल हाल ही में खोले जाने का घोषणा किया गया? राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। जो मुंबई के टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, उसी के तर्ज पर या मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल खोले जाने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो अगला प्रश्न हम चलते हैं 250 नंबर प्रश्न पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किस जिले में जालियांवाला बाग की मिट्टी लाकर नमन करो इस मिट्टी को नामक कार्यक्रम के द्वारा शहीदों को हाल ही में श्रद्धांजलि दी गई? तो ये गया जिले में दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के अफसर ट्रेनिंग एकेडमी को बंद करने की घोषणा की गई है, किस जिले में है? तो ये गया जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस मिठाई की ऑनलाइन सेल के लिए एक ऐप विकसित किया गया है जिसके माध्यम से भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोग घर बैठे इस मिठाई को मंगवा कर इसका लाभ उठा सकते हैं? तो बिहार के खाजा के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में इजराइल तकनीक पर आधारित बायो फर्म खोला गया है? तो पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार का जिला है, तो इस जिले में इजराइल तकनीक पर आधारित बायो फर्म खोला गया है। राइट आंसर है पश्चिमी चंपारण। उसके बाद अगला प्रश्न है, सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता में बिहार का देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजेंद्र प्रसाद स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान पटना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान पटना में ये स्थित है। इसका 58वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार किस देश के साथ हाल ही में कृषि क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी करी गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब्राजील के साथ। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विश्व बैंक की सहायता से फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो सुपौल में विश्व बैंक की सहायता से फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर भी हाल ही में खोले जाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल में 513 बेड की लागत से एक नया अस्पताल भवन को बनाए जाने की हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई? तो IGIMS पटना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन विषय पर 19 जनवरी को पूरे राज्य में कितने लंबे किलोमीटर का मानव श्रृंखला बनाया गया था? ये काफी महत्वपूर्ण है। जल जीवन हरियाली मिशन, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन विषय पर 19 जनवरी को पूरे राज्य में 16,298 किलोमीटर का मानव श्रृंखला बनाया गया था।
16,298। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन का आयोजन किया गया था? तो पूर्वी चंपारण में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार वह बिहार सरकार के शराबबंदी नीति का अध्ययन करेगी? राइट आंसर होगा राजस्थान। अभी राजस्थान सरकार का ये निर्णय है कि वह बिहार सरकार के शराबबंदी नीति का अध्ययन करेगी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को बुलाया गया था? तो आनंद कुमार को। बिहार के ये जो व्यक्ति हैं आनंद कुमार, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। इसे ही अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, बिहार के किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने को लेकर उपराष्ट्रपति ने प्रस्ताव मांगा है? राइट आंसर है पटना विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पृथ्वी दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर पानी रे पानी नामक अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, राजकुमार सिंह को हाल ही में बिहार विधानसभा का सचिव बनाया गया, वह किस जिला के सत्र न्यायाधीश हैं? तो ये दरभंगा के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। इसे भी हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? तो पूजा यादव को भी हाल ही में केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कौन से व्यक्ति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी हैं? तो कामेश्वर चौपाल। अगला प्रश्न, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए बिहार के किस व्यक्ति को नामित किया गया था? तो चंद्रभूषण प्रसाद को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार के किस विश्वविद्यालय में 30 करोड़ की लागत से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है? तो पटना विश्वविद्यालय में 30 करोड़ की लागत से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा कोरोना संक्रमित के लिए विजयी भव नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है? तो डाक विभाग के द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के किस स्टेशन तक चलाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो देवलाली स्टेशन से दानापुर स्टेशन तक चलाए जाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघा बॉर्डर के बाद देश में किस स्थान पर रात में झंडा फहराया जाता है? तो पूर्णिया बिहार में बाघा बॉर्डर के बाद झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ निरोधक सुई के इस्तेमाल से बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तो गर्भ निरोधक सुई के इस्तेमाल में बिहार देश में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के द्वारा चौकीदार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। चौकीदार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मणिकांत आजाद इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 277 नंबर प्रश्न, हाल ही में फैम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा भारत के 50 लोगों के लिए किए गए सर्वेक्षण में बिहार के किस व्यक्ति को देश में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्तेश्वर पांडे। ये कुछ दिन पहले काफी चर्चे में थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दरभंगा जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए किसको चुनाव आइकन बनाया गया था? ये चुनाव अभी समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पे किसको चुनाव आइकन बनाया गया था? राइट आंसर है मैथिली ठाकुर और ज्योति कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कोरोना काल में पुलिसकर्मी को कार्य कर रहे पुलिसकर्मी को, देखिए यहाँ पे गलती से लिखा गया कोरोना काल में, एक सेकंड, बिहार में कोरोना काल में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी को किस सम्मान से सम्मानित किए जाने का घोषणा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कोरोना वायरस वीर पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया जो भी पुलिसकर्मी कार्यरत थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय के देसी नस्लों के संवर्धन हेतु हाल ही में कार्य शुरू किया गया? तो डुमराव में। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को बिहार बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किस जिला को वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भागलपुर जिला को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर कितना दर्ज किया गया है? तो 165 प्रति लाख दर्ज किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 165 प्रति लाख, 1 लाख में 165 मतलब दर्ज किया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 284 नंबर प्रश्न, बिहार में अपराधों पर शोध करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने किन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ये मतलब कि समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है?
तो 2020 का साहित्य अकादमी के लिए बिहार के केदार कानन को चुना गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, बिहार के किस व्यक्ति को जयपुर में आयोजित पशु उत्पाद एवं प्रबंध सोसाइटी के राष्ट्रीय सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मणिकांत चौधरी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना के तहत बिहार में रिक्शा तथा कृषि में प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर पर टैक्स माफ किया जाएगा? तो सर्व समाज क्षमा योजना के तहत। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, पटना संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए किस संस्था को चुना गया है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, NRLC लखनऊ इसको चुना गया है। जो भी पटना संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपि है उसको सुरक्षित रखने के लिए NRLC लखनऊ को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका के द्वारा बिहार के 36 लोगों को प्राइड ऑफ बिहार सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया था? तो ये हिंदुस्तान पत्रिका के द्वारा सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगापुर के बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से मदद के तौर पर बिहार को कोरोना जांच पूर्ण कराए जाने को लेकर कितने किट उपलब्ध कराया गया? तो 15,000 किट उपलब्ध कराया गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के रूप में विकसित कराए जाने की घोषणा किया गया है? तो भागलपुर को, जो बिहार का जिला भागलपुर, इसको सिल्क सिटी के रूप में विकसित करने का घोषणा किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो वैशाली में ये किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया इनोवेशन इंक्यूबेटर का लोगो देश भर में इस्तेमाल किया जाएगा? तो श्रेयांगी मिश्रा और सूरज अश्वा, इसके द्वारा इनोवेशन इंक्यूबेटर का लोगो जो बनाया गया है ये देश भर में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कैंपेन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो बिहार के कैंपेन बाबू आदेश द्वार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में वशिष्ठ नारायण जी के नाम पर हाल ही में शोध संस्थान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है? तो MIT मुजफ्फरपुर में बनकर ये तैयार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जेल का नाम बदलकर शाहिद शुक्ला जेल रखने के लिए प्रस्ताव दिया गया है? तो गया केंद्रीय कारागार के बारे में दिया गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में 750 बेड का दूसरा AIIMS किस जिला में प्रस्तावित हुआ है? यानी कि एम्स किस जिले में प्रस्तावित हुआ है? 750 बेड वाला दूसरा एम्स दरभंगा में प्रस्तावित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिला को बिहार राज्य मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? किस महिला को बिहार राज्य मंत्रालय में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? तो संगीता सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर माई स्टैंप योजना के तहत डाक टिकट जारी कर उसे माई स्टैंप सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो ज्योति पासवान को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार की मधुबनी पेंटिंग से बने मास्क को अपने वेबसाइट पर ऑनलाइन बेचने के लिए मंजूरी दी है? तो अमेजन जो है ई कॉमर्स वेबसाइट, तो यहाँ पर मतलब कि ये मंजूरी दी है, जो मधुबनी पेंटिंग से बने हुए मास्क होंगे वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए मंजूरी दी है। तो यहाँ पे इस वीडियो में 100 प्रश्न थे बिहार करंट अफेयर्स के। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।